नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहीं से है ना, 53 श्लोक से है ना। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी पदार्हणः मयि एवो भयम् आम्नातं परिपाह्य अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रिया प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री भगवान वाचा ब्रह्म बंधुर न हरे कृष्ण हन्तव्य प्रभु जी, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। आततायी पदार्हणः मयि एवो भयम् आम्नातं परिपाह्य अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रिया प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान वाचा श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य ब्रह्म बन्धो न हन्तव्य आततायी पदार्हणः आततायी पदार्हणः मयि एवो भयम् आम्नातं मयो एव भयमात्मं परिपाह्य अनुशासनम् परिपाय अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रिया यथा प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। पाञ्चाल्य मह्यमेव च। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य ब्रह्मबन्धो न हन्तव्य आततायी पदार्हणः आततायी पदार्हणः मयि एवो भयम् आम्नातं मया एव भयमाप्तं परिपाह्य अनुशासनम् परिपाय अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रिया यथा प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। पाञ्चाल्य मह्यमेव च। ये अच्छी बात भगवान ने कही। सुधा माता जी, आप क्या कह रही थी? हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। चैट बॉक्स में नहीं डाला मैंने,
आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, ये तो सबको तो शेयर हुई है। जी अब एक हो बार- गई ऐसी, एक अब बार हो गई ऑफ, प्रभु जी, एक बार ऑफ करके दोबारा आइए। प्रभु जी हो हो गई रही है प्रभु जी, हो उनकी भी। गई हो गई, चलो। जी, हो गई। और जिनको किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, चैट बॉक्स में डालें। चैट बॉक्स में क्लास डालूंगी में अब बीच मैं। में डिस्टर्ब मत जी, शब्दार्थ, अब मैं चैट बॉक्स में डाला करूंगी, मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने अभी तक करें। ऐसा जी किया जी ही माता नहीं। जी, जी माता। शब्दार्थ है श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, बहुत अच्छी चीज कही भगवान ने। सुनिए, आपको आधा समझ आया होगा। ऐसा उसको भी खुश करो, उसको भी खुश करो, मुझे भी खुश करो, पांचाली को भी खुश करो, हैं, और भीम को भी खुश करो। भीम ने कहा ना वध करो इसका। भीम ने, अर्जुन यहाँ तक कि अर्जुन भी मान गया, लेकिन भीम नहीं माना। भीम ने कहा आतताई है, मारो इसको। और भगवान कह रहे हैं आप सबके, सबको खुश करके करो काम। शब्दार्थ श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण का संबंधी, पुत्र है ना, ब्राह्मण का पुत्र है वो, न नहीं अंतव्य, वध करने योग्य, उसका वध नहीं होना चाहिए, भगवान भी कह रहे हैं। लेकिन आतताई, आतताई आक्रामक, वध अर्हणः, वध करने योग्य है, उसका वध अवश्य होना चाहिए। मया, मेरे द्वारा, एवं निश्चय ही उभयम, दोनों, आम आमनातम, शास्त्र के आदेशानुसार, परिपाही, पालन करो, अनुशासनम, आदेश, कुरु, पालन करो, प्रतिश्रुतम, जैसा कि प्रतिज्ञा की गई है, तुमने की प्रतिज्ञा, सत्यम, सत्य, यह तत्, वह जो, सांत्वयता, सांत्वना देते हुए, प्रिया, प्रिय पत्नी को वचन दिया तुमने, प्रियम, तुष्टि च, तथा भीमसेनस्य, श्री भीमसेन की, पांचाल्या, द्रौपदी की, मह्यम, मेरी भी है। भगवान ने कहा आतताई का वध होना चाहिए, कहा ना, एवं निश्चय ही च, तथा। ये श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए, ये भी बात है, वो आतताई था। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं, भगवान ने कहा, और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं, और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। भगवान को भी खुश करना है, भीमसेन को भी, पांचाली को भी, शास्त्रों का भी, शास्त्रों के आदेशों का भी पालन करना है। कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, कठिन अर्जुन के लिए। मेरे साथ पढ़िए, श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं, ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं, और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। अब भगवान ने और क्या कहा, तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी करने हैं, और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। कार्य करना है। हाँ, क्योंकि भीमसेन कह रहा है इसको मारो, और भगवान कह रहे हैं आतताई है इसलिए इसका वध होना चाहिए। ये ब्रह्म बंधु है इसलिए वध नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आतताई है तो इसको अवश्य मारना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। तो अब अर्जुन को एक तो शास्त्रों का पालन करना है, शास्त्रों के आदेशों का, उसको अपनी पत्नी को दिए गए वचन पूरा करना है। भीमसेन ने कहा इसको मारो, उसको भी ध्यान में रखना है। भगवान ने जो कहा पहले उसको, वो भी ध्यान में रखना है। ये बड़ा मजेदार है तात्पर्य। माता जी, पल्लवी माता जी, रश्मि माता जी,
हाँ, रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। रश्मि माता जी, पढ़िए माता जी। शारदा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, हरे रश्मि कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी, पढ़िए। शील प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वो आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई, यद्यपि वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य होता है। द्रोणाचार्य निस्संदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसीलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। ये दुविधा थी कि अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। है ना माता जी, कॉम्प्लिकेटेड। ये अर्जुन के लिए उलझन पैदा हो गई। अब क्या करते हैं? सूत उवाच, क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी? अर्जुन सहसा आज्ञाय हरेर्हार्दम् अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहं मूर्धजम्। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम् अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम्। मेरे साथ पढ़े। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम् अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम्। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम् अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम्। शब्दार्थ। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, अर्जुन ने सहसा ठीक उसी समय आज्ञा जानते हुए हरे भगवान के हार्दम अभीष्ट अत इस प्रकार असिना तलवार से मणि को जहार बिलक कर दिया, मूर्धन्यम सिर पर, द्विजस्य द्विज के, सह सहित, मूर्धजम बालों के। भावार्थ है उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया कि भगवान का भक्त है और अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट भी है, बुद्धिमान है। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया। जब भगवान ने कहा तुमने सबके कुछ करके करना है, और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस तथा मणि दोनों पृथक कर दिए, तलवार से दोनों काट के फेंक दिए। सिर के बाल अगर काट दें किसी व्यक्ति के, वह उसकी उसका बहुत बड़ा अपमान माना जाता है, तो वो मरे हुए से भी ज्यादा खराब है ना।
अगर आप समाज में घूमते हैं, अगर आप पर लोग थू थू करें तो जीने से तो इस जीने से तो मरना अच्छा है। तो ये कर दिया अर्जुन ने। तो भगवान के जो वचन थे अर्जुन समझ गया। मेरे साथ पढ़िए। उसी समय अर्जुन भगवान की भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने और इस तरह उसने अपनी तलवार से तलवार से अश्वत्थामा के सिर से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। दोनों पृथक कर दिए। उसके सिर पर मणि लगी थी, वो भी काट दी और उसके सिर के बाल तलवार से काट दिए, जितने कटते थे। आधे कटे बाल, आधे बचे बाल, इससे ज्यादा अपमान हो ही नहीं सकता। तात्पर्य। शारदा माता जी, हरे कृष्णा। शारदा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है, अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। हरे कृष्ण। ये है, ये रास्ता बहुत अच्छा हुआ। भीम भी खुश। भीम कहा इसको मारो, ये मारने से ज्यादा खराब है। एक आप ये सोचिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर उसका अपमान ऐसा हो जाए समाज में, उस जीवन से मृत्यु ज्यादा अच्छी। तो ये उसको ऐसा अपमान किया, वो जहां भी जाएगा तो लोग उसको देख के क्या उसकी इज्जत करेंगे, आप समझ सकते हैं। और दूसरा, वो द्विज बंधु था और प्रभुपाद ने जो लिखा है, अस्त्र नहीं थे उसके पास, हथियार नहीं थे, इसलिए उसको मारना वैसे भी गलत था। और वो भी हो गया वो भी हो गया। द्रौपदी का मान भी हो गया, द्रौपदी ने कहा इसको मत मारो, वो भी हो गया। बहुत अर्जुन ने बीच का ऐसा रास्ता निकाला कि सबके इच्छाएं पूरी हो गई। विमुच्य रश्ना बंधम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरा निरयापयत्। विमुच्य रश्ना बंधम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरान निरयापयत्। मेरे साथ पढ़िए। विमुच्य रश्ना बंधम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरात् निरयापयत्। विमुच्य रश्ना बंधम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरान् निरयापयत्। शब्दार्थ है विमुच्य, उसे छोड़ देने पर, रश्नाबद्धम रस्सियों के बंधन से, बाल हत्या बालकों के वध से, हत प्रभम शारीरिक कांति का यश क्षय, तेजसा शक्ति से, मणिना मणि से, हीनम रहित, शिबिरात शिविर से, निर्यापयत निकाल भगाया। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा
पहले ही अपने शारीरिक कान खो चुका था। उसने ऐसा जघन्य अपराध किया, यहाँ तक कि जो पांडवों का दुश्मन था दुर्योधन, जिसको खुश करने के लिए उसने एक काम किया, उसने भी उसको धिक्कारा कि ये तुमने क्यों किया, ये तो बहुत गलत काम किया तुमने। जिसको खुश करने के लिए किया, उसने भी उसको धिक्कारा। तो वो अपनी कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। अब मेरे साथ पढ़िए। बाल हत्या के कारण बाल हत्या के कारण वह वह यानी अश्वत्थामा अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था शारीरिक कांति खो चुका था और अब अब अपनी शीर्ष मणि खोकर अपने शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। शिविर से बाहर भगा दिया गया। तात्पर्य सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यही हुआ। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। उसके ऐसी मृत्यु हुई कि उसको ऐसा जीवन दान मिला जो मृत्यु से भी खराब है। अगर आपका मान ही खत्म हो गया समाज में, तो आपको जीने का क्या मतलब ये, या है मतलब? बिल्कुल है। अगर हमारा कहीं पर हमसे गलती हो गई, इतना अपमान हो गया हमारा कि जीने का कोई मतलब है नहीं, तो ऐसे में जीना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति पर लग जाना चाहिए भगवान के। यही उसका एक उपाय है। जो उसने पाप किए हैं, वो पाप धुलने का एक ही उपाय है कि हाँ, मैं इसको वीडियो नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये शायद नेट वीक है, इस वजह से। तो इसमें क्या है कि आप अगर भक्ति में लगते हैं, हाँ, भक्ति के बूते पर, भक्ति के शक्ति पर फिर अपराध करना वो बहुत बड़ा अपराध जो कहा गया है। ये अपराध है बहुत बड़ा कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं और ये सोचें कि मेरी भक्ति है, मैं तो इतने माला जपता हूँ या जपती हूँ, इतना अपराध माफ हो सकता है उससे। वो बहुत बड़ा अपराध। महामंत्र के जपने के वजह से कोई भी फायदा कहीं उठाने का कोशिश मत करिए, वो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन अगर आप भक्ति में लग जाते हैं और भगवान को आप अपने को समर्पण कर देते हैं, जो अश्वत्थामा ने करना चाहिए था, भगवान को अपने को समर्पित करके अगर वो भक्ति पर लग जाता है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे सारे पापों को मैं खत्म कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत, भगवान ने कहा है। ये रास्ता है। अगर हमसे कभी गलती हो जाती है ऐसी, जिसका आप लगता है आपको खुद ही अपने पर शर्म आने लगती है, ऐसा कोई जघन्य पाप हो जाए, तो और आपको दो रास्ते हैं कि कैसे जियो भगवान का भक्त बन करके। भगवान कहते हैं तू मेरा पुत्र है, मेरे पास आजा, मेरे धाम, बस वो शरण ले लो भगवान की। अगर गलती ऐसी हो जाए जैसे
अश्वत्थामा ने की, या हमारे भौतिक जीवन में भी हमसे गलतियां होती हैं, और ऐसी गलती कहीं कर दी, कोई गलती आपने अपने माँ के साथ कर दी, अपने पिताजी के साथ कर दी, अपने पति या पत्नी के साथ कर दी, ऐसी गलती जो क्षमा के योग्य नहीं है, तो आप अपने को क्या महसूस करते हैं? आप अपने को अश्वत्थामा की तरह आपका जीवन हो गया, तो रास्ता है जीने का क्या? भक्ति पर। कौन आपको फिर क्या होगा? आप कहेंगे मेरा अपमान के तो आप मान के तो आप इच्छुक है ही नहीं। अमानना मान देना, आप तो ऐसे हो चुके हैं कि आप अपने मान की इच्छा रखते ही नहीं है, दूसरों का मान करते हैं। ऐसे इस स्टेज में आप आ जाओ तो आपको फिर भी जीने का मकसद है, जीने का आपका लक्ष्य है, क्योंकि आप भगवत धाम फिर भी जा सकते हैं। देखिए, इतने जघन्य अपराध करने के बावजूद भी, अब आप बताइए, भगवान से बड़ा दयालु कोई हो सकता है? नहीं। आपके जिनसे आपसे गलती हुई है अपने परिवार में, समाज में, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन भगवान आपको माफ कर देते हैं। अगर आप भक्ति पर लग गए, ये पाप भी धुल जाते हैं, और बस एकमात्र भगवान के शरण में, हर काम भगवान की खुशी के लिए। तो रास्ता ऐसा है, अश्वत्थामा के लिए ये रास्ता है अभी भी, अगर वो करे तो। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा, वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा, एष हि ब्रह्म बंधूनां बधो न अन्यो अस्ति दैहिकः। वपनम द्रविणादानम स्थानं निर्यापणं तथा, एष हि ब्रह्म बंधूनां बधो नान्यो अस्ति दैहिकः। मेरे साथ पढ़िए। वपनम द्रविणादानम वपनं द्रविणादानं स्थानान् निर्यापणं तथा, स्थानान्निर्यापणं तथा, एष हि ब्रह्म बंधूनां एष हि ब्रह्मबन्धूनां बधो न अन्यो अस्ति दैहिकः। बधो नान्योऽस्ति दैहिकः। नान्यो भी पढ़ सकते हैं, न अन्यो अस्ति है, नान्यो अस्ति दैहिका। वपनम द्रविणादानम वपनं द्रविणादानं स्थाननिर्यापणं तथा, स्थानान्निर्यापणं तथा, एष हि ब्रह्म बंधूनां एष हि ब्रह्मबन्धूनां बधो न अन्यो अस्ति दैहिकः। बधो नान्योऽस्ति दैहिकः। वपनम द्रविणादानम वपनं द्रविणादानं स्थाननिर्यापणं तथा, स्थानान्निर्यापणं तथा, एष हि ब्रह्म बंधूनां एष हि ब्रह्मबन्धूनां बधो न अन्यो अस्ति दैहिकः। बधो नान्योऽस्ति दैहिकः। शब्दार्थ। वपनम, सिर के बालों को मुड़ाकर। द्रविण, धन। अदानम, छीना गया। स्थानात्, घर से। निर्यापण, भगाया गया। तथा भी, एषः, ये सब, ही निश्चय ही, ब्रह्म बंधुना, ब्राह्मण के संबंधियों का। बधः, बध, हत्या। न, नहीं। अन्यः, अन्य कोई विधि। अस्ति, है। दैहिकः, शरीर के विषय में। उसके सिर के बाल मोड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है।
ये कहा गया। मेरे साथ पढ़िए, उसके सिर के बाल मोड़ना, उसके सिर के बाल मोड़ना, उसे संपदाहीन करना उसे संपदाहीन करना, तथा उसे घर से भगा देना, तथा उसे घर से भगा देना, ये हैं ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। अब बता दीजिए ये कितना बड़ा दंड उसको दिया अर्जुन ने। ये इसमें भीम भी खुश, पांचाली भी खुश, और भगवान कृष्ण ने तो ये कहा ही है करने के लिए, हिंट दिया उसको कि ऐसा करो, ये ठीक है तुम्हारे लिए। भगवान ने कहा पांचाली को भी खुश करना है, मुझे भी खुश करना है तुमको, और भीम को भी खुश करना है। भीम और भगवान कृष्ण कहते थे, भगवान ने कहा ब्रह्म बंधु का वध नहीं होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कोई ब्राह्मण का संबंधी हो। ब्रह्म बंधु एक्चुअली ब्राह्मण के पुत्र के लिए भी आता है। ब्राह्मण का कोई संबंधी है जो ब्राह्मण नहीं है, जिसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है, उसको ब्रह्म बंधु कहा जाता है, द्विज बंधु जो भी आपको, उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का तो ब्रह्म हत्या होती है, पाप लगता है। ब्राह्मण का तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ब्रह्म बंधु का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा अगर वो आतताई है उसका वध होना चाहिए। ये भगवान ने बता दिया उसको अर्जुन को। भीम ने कहा इसका वध करो, इसने बच्चों को मारा है, वो भी एक बात है, आतताई है, उसका भी वही मतलब था। पांचाली कह रही है इसको मत मारो क्योंकि हमारे गुरु का पुत्र है। ये वो ऐसा परिवार जो बंधनीय है, सही बात है। इतना उनका आदर होता था द्रोणाचार्य का। और दूसरा जो पांचाली ने बहुत अच्छा जो पॉइंट रखा, जो सबसे अच्छा तर्क दिया, उन्होंने ये कहा कि उसकी माँ का क्या कसूर है जो पुत्र विहीन हो जाएगी, पुत्रहीन हो जाएगी। वो मैं जैसे तड़प रही हूँ अपने बच्चों के लिए, वो भी ऐसे तड़पेगी, और वो भी हमारे गुरु की पत्नी है, हमारे जिसका हमें इतना सम्मान करते हैं, उसको हम ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसको इतने शोकातुर बना दो। तो उसको इस शोक में मत डालो उसको। ये तर्क उसका बहुत ही अच्छा था पांचाली का। उसको कहा कि कृपि या गौतमी का कोई कसूर नहीं है, वो सती नहीं हुई इसकी वजह से। शायद वो सती हो जाती अगर पुत्र नहीं होता, वो सती नहीं हुई। और क्यों? क्योंकि उनका द्रोणाचार्य का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि बेटा है, इस वजह से। तो ये तो उसके लिए बहुत अन्याय हो जाएगा, ये कह के पांचाली का ये मत था। और पांचाली की बात पर युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल पांचाली बिल्कुल सही कह रही है। नकुल सहदेव भी कहने लगे हाँ ये बिल्कुल सही। वहां जितने खड़े लोग थे सब ने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है। अर्जुन भी उसमें हो गया, अर्जुन भी उनकी तरफ हो गया। अब दो जने रह गए, भगवान और भीम। भीम ने कहा इसको मारो मैं नहीं मानता ये चीज, इसने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, इसको जीने का कोई हक नहीं है, इसकी गर्दन उड़ाओ। और भगवान ने अर्जुन को कहा कि ब्रह्म बंधु का वध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो आतताई है तो उसका वध होना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। फिर ये भगवान ने इसका मतलब है भगवान ने कहा इसको मारो, नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा, देखो अर्जुन, तुम्हारे सामने पांचाली को भी खुश करना है, तुमने उसको प्रतिज्ञा भी की है एक, और वो जो चाह रही है अभी उसको भी खुश करना है। वो चाह रही इसको मत मारो, वो भी खुश करना है। तुमने भीम को भी खुश करना है, तुमने मुझे भी खुश करना है। भगवान ने ये कहा। तो भगवान का भक्त क्या बढ़िया डिसीजन लिया, सिर की मणि उड़ा दी, बाल काट दिए तलवार से, और वो भगा दिया।
भगा दिया जहां भी जाया, उस जीने से तो मरना अच्छा है। तो मैं आपको कह रहा था, लेकिन उसके लिए एक रास्ता है, अगर वो भगवान की भक्ति पर लग जाता, फिर क्या चाहिए? फिर उसके लिए ये एक जीवन दान मिलने से भी बड़ा है, क्योंकि इसको वो भुना सकता है अच्छी तरह, क्योंकि अब उसको संसार से कोई लेना देना नहीं, वो खाली भक्ति में लग सकता है, ये सुधार सकता है। ये कहा जाता है कि उसको लिखा नहीं है कहीं भी कि उसको ये श्राप था कि वो मरे नहीं, क्योंकि इतना अपमानजनक जिंदगी जीना तो अब मृत्यु से बढ़कर है। और यही उसने, ऐसा कहते हैं वो अमर है। तो अमर है तो इसलिए है क्योंकि वो अपमानजनक जिंदगी जी। हाँ हाँ, जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी तो रहेगी अपने एक युग तक, उसके बाद पर एक छोटे प्रलय में पृथ्वी चली जाती है। हाँ, ब्रह्मांड का प्रलय तो होता है जब शिव जी का कल्प पूरा होता है, तब ब्रह्मांड जाता है। अदरवाइज मनवंतर जब एक आपके युग परिवर्तन होता है, तब भी छोटा प्रलय होता है, कभी कभी, कभी नहीं भी होता कहते हैं, लेकिन मनवंतर में प्रलय होता है। एक मनु अपना जब कार्यकाल पूरा करता है तो प्रलय होता है। उस प्रलय में उच्च लोग, आप जैसे आप देखिए मनवंतर के ऊपर आप क्या हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो नहीं जाते हैं, शिव जी हैं, वो नहीं जाते हैं, लेकिन ये नीचे जो मनु के नीचे जितने भी हैं आपके क्या हैं, चार हमारे ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जाएगा। और जो छोटा प्रलय होता है, जैसे आपका युग चेंज है, कल युग जाएगा, सतयुग आएगा, ऐसे जब छोटे प्रलय होते हैं उसमें मनु तो जाएंगे नहीं, आप समझ सकते हैं। उसमें वृंदावन नहीं जाता, ऐसा कहा गया। वृंदावन जानते हैं ना आप, जो मथुरा के पास वृंदावन है, जहाँ भगवान कृष्ण ने लीला करी थी। तो वृंदावन इतना महान पवित्र स्थान है, इतना बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने वहाँ लीलाएं की, ऐसी लीलाएं जिनको पढ़ते रहने, जिनको सुनने का मन करता है। आपका 10वें अध्याय में आएगा, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, इतना लोगों की इच्छा होती है सुनने के लिए। तो इसलिए वो वृंदावन इतना पवित्र स्थान माना जाता है। छोटे प्रलय में कहते हैं वृंदावन नहीं जाता, तो एक बड़ी बात है ना। 58वां श्लोक, आखिरी श्लोक है ये इस अध्याय का। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रु निर्हरण आदिकम्। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रु निर्हरण आदिकम्। मेरे साथ पढ़िए। पुत्र शोकातुरा सर्वे पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया पांडवा सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरण आदिकम्। चक्रुर्निर्हरण आदिकम्। पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं स्वानामृतानां यत्कृत्यं
चक्रुर्निर्हणादिकम् शब्दार्थ पुत्र, पुत्रों के, शोक, पुत्रों के, शोक से, आतुरा, अभिभूत, सर्वे, वे सब, पांडवा, पांडु के पुत्र, सह, सहित, कृष्णया, द्रौपदी, द्रौपदी का नाम कृष्णा भी है, स्वानाम, परिजनों के, मृता नाम, मृत, यत, जो, कृत्यम, करणी, चक्र, संपन्न किया, निर्हरण आदिकम, जो कुछ किया जा सकता था। भावार्थ है, तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों शवों का समुचित दाह संस्कार किया। मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडुपुत्रों पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने द्रौपदी ने अपने स्वजनों के स्वजनों के मृत शरीरों यानी शवों शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत पूर्ण हुए। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये